चुनाव 2024 को लेकर पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। हम आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को। और कम वोटिंग परसेंटेज देश की जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का माथा टनक रहा है। कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि कम वोटिंग परसेंटेज कई बार सरकार के खिलाफ भी होता है, कई बार सरकार के पक्ष में होता है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों में वोटिंग हुई है और पूरे मध्य प्रदेश 6 लोकसभा दूसरे चरण की वोटिंग ओवरऑल मध्य प्रदेश में 58.63% रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा होशंगाबाद लोकसभा में दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। यहाँ पे 67.86% मतदान हुआ है। और वहीं सबसे कम रीवा जिले का, जो कि विंध्य प्रदेश का सबसे चर्चित लोकसभा सीट रीवा है, और यहाँ सबसे कम वोटिंग परसेंटेज किसी और इशारा कह रहा है, यह अभी कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे 48.67% वोटिंग कम मात्र हुई है। वहीं टीकमगढ़ में 59.79%, दमोह लोकसभा में 56.18%, वहीं खजुराहो लोकसभा में 56.44%, वहीं सतना लोकसभा में 61.77। होशंगाबाद के पिपरिया में सबसे ज़्यादा यह वोटिंग परसेंटेज हुआ है, सबसे ज़्यादा। वहीं सबसे ज़्यादा कम रीवा जिले के त्योथर में सबसे कम 45.42% वोटिंग हुई है। और यह आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा कल वोटिंग के बाद जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि यह वोटिंग परसेंटेज राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन चुका है। हम आपको बता दें, 2019 और 2024 के तुलना में कहाँ कितनी सीटों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, तो उस टाइम पे 70.5% लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया था। और वहीं 2024 के दूसरे चरण के मतदान मात्र 63% वोटिंग परसेंट हुआ है। और 2019 के तुलना में 2024 में 7.5% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अब इसमें यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसका फ़ायदा किस पार्टी को होता है। हम आपको आगे बता दें कि कई बार देश में ऐसे भी हुआ है कि जब भी वोट परसेंटेज कम हुआ है तो सरकारें बदली हैं और कई बार रही भी हैं। उनमें से आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है। बीते 17 लोकसभा चुनाव का जो एक वोटिंग ट्रेंड देखा गया है, 5 बार मतदान घटा है, जिनमें से 5 बार में से 4 बार सरकार बदल गई है। और वहीं 7 बार जब भी लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो 4 बार सरकारें बदली हैं। और इसके वोटिंग परसेंटेज कम होने के इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। पहला, कम वोटिंग परसेंटेज क्या गर्म मौसम और हीट वेव की मार की वजह से तो कहीं वोटर अपनी घर से नहीं निकला है, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वोटर्स में कम उत्साह है। और तीसरा कारण ये भी होता है कि सरकार के प्रति जो लोगों की एक उदासीनता है, वो भी एक कारण हो सकता है। हम आगे आपको बता दें कि इसका परफेक्ट एनालिसिस करना काफ़ी कठिन हो जाता है। उसका कारण ये भी होता है कि किसी भी पार्टी के जो एक वोट बैंक होती है, वो कभी कभी एक अपनी अंडरग्राउंड की तरह अपना वोट डालती है चुपचाप तरीके से और निकल जाती है। और जब रिजल्ट आता है तो यह अप्रत्याशित तरीके से रिजल्ट आता है। और कई बार
विपक्ष पार्टी भी चौंक जाती है रिजल्ट को देखकर, और कई बार सरकारें भी। और ऐसे में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब 4 जून 2024 को लोकसभा का रिजल्ट आएगा वोटिंग का, तो किसी ओर ऊंट करवट लेकर बैठता है। और वहीं इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार मोदी सरकार की विदाई तय है, और कम वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं विपक्ष की मनोबल को बढ़ा रही है। वहीं सरकार को भी अंदेशा है कि कहीं एक कम वोटिंग परसेंटेज हमारी कुर्सी न ले डूबे, और अगर ऐसा होता है तो 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का कहीं सपना तो नहीं टूट जाता है, या फिर एक ये भी हो सकता है कहीं ऐसे नहीं कि इंडिया गठबंधन ने जो एक गठबंधन बनाया है कहीं उसके इस गठबंधन में पानी फिरता नजर आएगा। इन सब बातों को कन्फर्मेशन उसी दिन होगा जिस दिन वोट की गिनती होगी और चुनाव आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।